हेलो गाइस, वेलकम टू इग्रा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस इन सी शार्प। तो गाइस, यहाँ से हमारे उप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले तो जान लेते उप्स होता क्या है। उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीका है प्रोग्राम लिखने का, जिसमें हम कोड को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। ये अप्रोच सी शार्प में यूज़ होता है ताकि हम कोड को इजीली समझ सके, रीयूज़ कर सके और एफिशिएंटली मैनेज कर सके उप्स कॉन्सेप्ट के थ्रू। समझ में आया? अब इनहेरिटेंस जो है द पार्ट है, पिलर है। इसके 4 पिलर्स है, उप्स के 4 मेन पिलर्स है, जो है इनहेरिटेंस, कैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो हम आज इनहेरिटेंस देखेंगे। मीन्स इनहेरिटेंस में कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज अ की आइडिया इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे हमने बोले, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, एक हिस्सा है, पिलर है। इट लेट्स वन क्लास यूज द फीचर्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर क्लास। वह क्लास को दूसरे क्लास के फीचर्स एंड बिहेवियर्स यूज करने अलाउ करता है बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। ओके, और पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना देता है दो क्लास के बिटवीन। समझ में आया? हाउ डज इट वर्क्स? इन सी शार्प यू कैन क्रिएट अ बेस क्लास। मीन्स आप एक क्लास बनाओगे, जो एज अ बेस क्लास हम बोलेंगे उसको, या पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, जो कॉमन फीचर्स के साथ रहेगी। और जो अदर क्लास रहेगी वो रहेगी डिराइव क्लास बोल सकते हो आप, या चाइल्ड क्लास बोल सकते हो, जो वो पेरेंट क्लास के या बेस क्लास के फीचर्स यूज करेगी। ओके, वाई यूज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस हम यूज क्यों करते हैं? रीयूजेबिलिटी, यूज द सेम कोड इन डिफरेंट प्लेसेस। एक कोड को हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप रिलेटेड फीचर्स टुगेदर। स्पेशलाइजेशन, क्रिएट स्पेशलाइज वर्जन्स ऑफ अ क्लास, मतलब अपने अपने क्लास के एक स्पेशलाइज वर्जन्स हो गए। अब यहाँ पे कॉमनली यूज इनहेरिटेंस है। कॉमनली यूज इनहेरिटेंस आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पहले तो सिंगल इनहेरिटेंस है, यहाँ पे उसका चार्ट है। देन यहाँ पे बताया गया कि सिंगल इनहेरिटेंस होता कैसे। तो हम आपको ये जो एग्जांपल्स है आपको हम विजुअल स्टूडियो में बता देते हैं। यहाँ पे हम एक क्लास ले लेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। क्लास ए ले लिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट बना लिया। यहाँ पे मैं एक मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फर्स्ट। ओके, पेरेंट क्लास ले लेता हूँ, पेरेंट क्लास। इधर मैंने पेरेंट ले लिया। देन यहाँ पे CW, यहाँ पे हम पेरेंट लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर अब मैंने एक क्लास बी बनाया, क्लास बी बनाया, क्लास बी। इसको भी मैं दे देता हूँ कुछ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, 1 सेकेंड, वॉइड और चाइल्ड। फिर मैंने चाइल्ड ले दिया। तो यहाँ पे जो है हमने दिए चाइल्ड और ऊपर दिए पेरेंट। अब ये हो गया चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास से होगा कैसे, ये हम इसको क्या करेंगे, इसको यूजिंग सेमी कॉलन। सेमी कॉलन यूज करके हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ओके, तो ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। समझ में आया? ये क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस। आप ए क्लास की चीज़ें इधर एक्सेस कर सकते हो बी क्लास में, और बी से आप, अगर आप बी का कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप बी से ए क्लास की चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मुझे प्रिंट कराना है पेरेंट, मैं बी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ना स्टैटिक है, इधर ना स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है। तो आपको मालूम ही होगा कि स्टैटिक का हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बी लिखा हो, बी, जैसे ही डॉट लिखता हो तो देखो मेरे को ना चाइल्ड भी ऑप्शन आ रहा है, इधर चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है। कि पेरेंट क्लास तो इससे इनहेरिट है ना, ये पेरेंट क्लास है ए, और ये क्लास भी है जो चाइल्ड क्लास है। ठीक है? और हमें पेरेंट जो मेथड है हमारा पेरेंट क्लास में, तो हमें वो भी दिखा रहा है। अगर हम बी से एक्सेस करें तो बी से हम पेरेंट क्लास को, पेरेंट क्लास के मेथड है जो पेरेंट, हम उसको भी कॉल कर सकते। समझ में आया? मीन्स ये इनहेरिटेंस में हम ऐसा यूज कर सकते हैं, बी क्लास के ए क्लास के फीचर्स हम बी क्लास से भी कॉल कर सकते हैं। ओके, और जो ए क्लास के फीचर्स हम बी क्लास में यूज कर सकते हैं वो मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन में बताऊंगा। ओके, कि कैसे हम एक पेरेंट क्लास की चीज़ें बी चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं।
ये तो कौन कौन सी टाइप के इनहेरिटेंस है हम आपको वो बता रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्लास सी। क्लास सी ले लेंगे। क्लास सी में अब क्या आ गया, अब हमारा आ गया हायरार्की। ओके, हायरार्की में क्या ले लेंगे हम, इधर पब्लिक स्टैटिक इसका भी बना लेता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पब्लिक स्टैटिक नहीं नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, आपको बस हायरार्की से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे ए। क्या ले लेंगे, ए। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे एक फादर है, मीन्स एक पेरेंट है ए, और उसके दो चाइल्ड है बी और सी। ठीक है, अगर हम तो रहेंगे ब्रदर एंड सिस्टर, अगर कभी हम रहते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स में नेम होते हैं स्कूल के, तो उधर फादर्स के नेम होते हैं। ठीक, समझ में आया, पेरेंट्स के नेम होते हैं ना, तो दोनों के रिजल्ट में पेरेंट्स के नेम सेम होते हैं, राइट। तो वैसे ही है कि ये एक फादर है, ये उसके दो चाइल्ड्स है। समझ में आया, ये हेरारकी है। हेरारकी इनहेरिटेंस है। वो जो था वो सिंगल इनहेरिटेंस था, एक फादर थे और उनके एक चाइल्ड। अब यहाँ पे मल्टी लेवल है। ओके, मल्टी लेवल है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना ये बी होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा, मल्टी लेवल में ये ए जो है ये फादर है और ये चाइल्ड भी है। अब जो बी है वो सी के फादर है, जैसे सी क्लास चाइल्ड हो गया और बी पेरेंट हो गया। समझ में आया, मीन्स ये दादा है, ये फादर है और ये चाइल्ड है, ऐसा समझ। चाइल्ड के फादर तो बी है, ये पेरेंट, और जो हमारे फादर के फादर है वो हो गए ग्रैंड फादर, एक दिस। समझ में आया, ये क्या है, ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ए को बी से करें हमने और बी को सी से करें इनहेरिटेंस। समझ में आया, एक फादर, ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है, ये चाइल्ड है सी। ठीक, और जो मल्टीपल होता है, सॉरी, जो हायरार्की होता है वो क्या होता है, एक फादर के दो स्टूडेंट्स, मीन्स दो चाइल्ड। ओके, एक फादर के दो चाइल्ड, और जो सिंगल है एक फादर का एक ही चाइल्ड। ओके, समझ में आया, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, तीन टाइप के इनहेरिटेंस। और मैं अगर अभी देखो सी है इधर, इधर सी है, अगर मैं सी यूज करूँ ना तो देखो इसमें सी से भी एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। एक ही चीज ना सी से भी एक्सेस, सी में डॉट डालता हूँ ना तो देखो इधर पेरेंट आएगा चाइल्ड आएगा, आ रहा है ऑप्शन, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इनहेरिटेंस है पेरेंट से। जो पेरेंट वो है वो तो ए का चाइल्ड है, तो वही तरीके से मीन्स वो एक्सेस है। ठीक है? समझ में आ रहा है, इसी तरीके से हमें यूजिंग इनहेरिटेंस हम वो चीज़ों के, वो क्लास की चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, बिहेवियर के जो भी को एग्जाम्पल्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। एज ए सी क्लास से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये थे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं तीन टाइप के। एक होता है सिंगल, एक होता है हायरार्किकल, एक होता है मल्टी लेवल। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली सिंगल इनहेरिटेंस का एक्सप्लेनेशन है कि कैसा होता है, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है कि क्या है वो। लेकिन यहाँ पे हायरार्किकल का है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने बताया कि एक फादर के दो चाइल्ड हैं, और मैं फिर वो दो चाइल्ड फिर फादर बन गए, देन उनके दो चाइल्ड है अलग अलग सेपरेट। समझ में आया, हायरार्की ऐसा होता है हायरार्किकल। देन मल्टी लेवल जो होता है, ये ग्रैंडफादर है, फादर का एक चाइल्ड है, ये ग्रैंडफादर है, फिर उनके जो चाइल्ड है वो हमारे फादर है, और हम ये हैं। समझ में आया, हम हमारे फादर और उनके फादर, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है प्रॉपरली। देन नेक्स्ट जो है हमारे टास्क है प्रॉपर, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। तो आज हमने देखे इनहेरिटेंस इन सी शार्प। थैंक यू।